अध्याय 1। आजादी की पुकार। बहुत साल पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था। ब्रिटिश सरकार हमारे देश पर राज करती थी। हमारे पास अपने फैसले लेने का अधिकार नहीं था। लोग दुखी थे। उनके पास ना तो शिक्षा का हक था, ना रोजगार, ना ही बराबरी। तभी कुछ बहादुर लोगों ने आजादी की आवाज उठाई। महात्मा गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने की लड़ाई शुरू की। अध्याय 2। आजादी मिली, पर अब क्या? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन आजादी के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। अब देश कैसे चलेगा? हमारे पास कोई कानून की किताब नहीं थी। हर कोई चाहता था कि भारत एक न्यायपूर्ण, बराबरी वाला और लोकतांत्रिक देश बने। इसलिए यह जरूरी हो गया कि हम अपना एक संविधान बनाएं जो हमें एक दिशा दे। अध्याय 3। संविधान सभा की स्थापना। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बनाई गई। इसमें 299 सदस्य चुने गए जो अलग अलग राज्यों, धर्मों, जातियों और क्षेत्रों से थे। इसका नेतृत्व डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने किया और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डॉ. भीमराव अंबेडकर ने, जिन्हें संविधान का शिल्पकार कहा जाता है। उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अध्याय 4। कड़ी मेहनत की शुरुआत। संविधान सभा के सदस्य रोज मिलते, बहस करते, सुझाव देते और एक एक लाइन पर विचार करते। यह काम आसान नहीं था। भारत बहुत बड़ा, विविधता भरा देश है। कई धर्म, भाषाएं, जातियां, संस्कृति। ऐसे देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाना था जो सबको साथ लेकर चले। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। अध्याय। संविधान के खास हिस्से। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, यह देश की आत्मा है। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। मौलिक अधिकार जैसे शिक्षा का अधिकार, बोलने की आजादी, बराबरी का हक, धर्म की आजादी। मौलिक कर्तव्य जैसे देशभक्ति, पर्यावरण की रक्षा, कानून का पालन करना। संघीय प्रणाली। भारत केंद्र और राज्यों में बटा हुआ है। दोनों के पास अलग अलग अधिकार है। लोकतंत्र। देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, जैसे प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद। धर्मनिरपेक्षता। भारत का कोई राजधर्म नहीं, हर धर्म के लोग बराबर हैं। अध्याय 6। ऐतिहासिक दिन। 26 जनवरी 1985, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। यह दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन 1930 में भारत ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तभी से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अध्याय 7। अंबेडकर का सपना। डॉ. अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। उन्होंने कहा था, संविधान तभी सफल होगा जब समाज में समानता होगी। उनका मानना था कि संविधान सिर्फ कागज पर ना रह जाए, उसे लोगों के जीवन में लागू किया जाए। अंतिम अध्याय। हमारी जिम्मेदारी। संविधान हमें अधिकार देता है, पर इसके साथ कर्तव्य भी देता है। हमें संविधान का पालन करना चाहिए, दूसरों के अधिकारों की इज्जत करनी चाहिए और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। संविधान केवल नेताओं या अदालतों का नहीं, यह हर भारतीय की आवाज है। निष्कर्ष, विधान या संविधान केवल कानूनों की किताब नहीं, बल्कि यह हमारे सपनों का भारत बनाने का नक्शा है। डॉ. अंबेडकर और अन्य नेताओं ने जो मेहनत की, वह आज हमारे लिए रास्ता है। आइए हम सब मिलकर उस रास्ते पर चलें और भारत को एक सशक्त, समृद्ध और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाएं।